हेलो एवरीवन। सो नीट 2026 के लिए एक ही वीक बचा हुआ है एंड ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एक वीक में आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। ओके, सो सबसे पहले इस वीक में आपको क्या करना है, होल सिलेबस का रिवीजन को कंप्लीट करना है। फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक आपको कंप्लीट रिवीजन करना है। दोबारा से आपको रिवीजन करना है। अगर मान लीजिए आप रिवीजन करके भी रखे हैं, फिर दोबारा से आपको रिवीजन करना है। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है एंड लास्ट चैप्टर तक आपको कंप्लीट रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू। अभी लॉन्ग नोट्स आप नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उतना आपके पास टाइम नहीं है। एंड देन आपको क्या करना है कि जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कहीं भी लिख के रखे हैं, चाहे पीवाईक्यू में लिख के रखे हैं या फिर एनसीईआरटी में कहीं हाईलाइट करके रखे हैं या फिर किसी कॉपी में लिख के रखे हैं, वो सारा पॉइंट को एक बार दोबारा से देखिए। जब आप दोबारा से देखेंगे तो एग्जाम में रिकॉल करने में इजी होगा आपको। ओके, जितना भी आप साल भर पढ़े हैं वो सारा चीज को एक बार दोबारा से फास्ट में भी देख लेंगे ना, तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा और एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फास्ट रिकॉल होगा। ओके, तो आपको अभी पूरा कंप्लीट सिलेबस को रिवीजन करना है एंड अभी आपको मॉक टेस्ट और नहीं लगाना है। जितना लगा मॉक टेस्ट लगा दिए हैं बस उतना में ही रहने दीजिए। अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है कि कैसे हम पूरा जितना भी पढ़े हैं साल भर, वो साल भर को कैसे समराइज करें। ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट कैसे रिवीजन करें। तो आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे रिवीजन करना है, मान लीजिए कि जैसे केमिस्ट्री लिए, केमिस्ट्री में आप जैसे 3 घंटा केमिस्ट्री दिन में पढ़ लिए, 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लिए, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट के रिवीजन। ओके, उसके बाद फिर 3 घंटा बाद कुछ देर ब्रेक ले लीजिए 10-15 मिनट, उसके बाद फिर फिजिक्स स्टार्ट कीजिए, उसके बाद फिर बायो, या फिर आप किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। मतलब इंटरवल वाइज पढ़िए। ये नहीं कि आज पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिर दूसरा दिन फिजिक्स पढ़ेंगे तीसरा दिन बायो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। पर डे आपको तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है एंड तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना है। ओके, जितना टाइम रिक्वायर्ड है जिस सब्जेक्ट आपका, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट थोड़ा बहुत वीक है तो उसको थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा देंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को भी अभी अच्छे से करना है। ये नहीं कि वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मतलब फिर वीक हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। आप जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें भी फोकस करना है अभी। ओके, तो जैसे कोई चीज याद करने वाला है, रिएक्शन है या फिर फॉर्मूलेज है, उस टाइप को उस जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की बात करें तो बहुत सारा चीज याद करने वाला होता है, तो इसको सुबह पढ़िए। मॉर्निंग टाइम क्या होगा कि जल्दी जल्दी याद होता है चीजें। या फिर मान लीजिए कि फिजिक्स का कुछ फॉर्मूला है उसको याद करना है तो मॉर्निंग के टाइम में पढ़िए तो आपको जल्दी जल्दी रिकॉल होगा। ओके, तो इस तरह से आपको पर डे पढ़ना है, पर डे तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट एक दिन में एक सब्जेक्ट फिर दूसरा दिन दूसरा सब्जेक्ट, ऐसा नहीं करना है। एंड एग्जाम से पहले ट्राई कीजिए, ट्राई किया आपको करना ही है किसी भी हाल में पूरा जितना भी पढ़े हैं अभी तक सारा चीज को फास्ट फास्ट एक बार देख लीजिए। बस गो थ्रू होना आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू। एक चैप्टर रिवीजन करने कितना लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा फास्ट फास्ट अगर देखेंगे आप। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी देख लेना है, आपको सब कुछ याद आ जाएगा धीरे धीरे। अभी ऐसा भी फील होगा कि लग रहा है कुछ पढ़े भी नहीं है, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो याद आ जाता है। ठीक है, लेकिन फील होता है ऐसा जब आप रिवीजन करेंगे ना, रिवीजन करने के बाद ऐसा फील आएगा कि लग रहा है कि कुछ पढ़े ही नहीं। लेकिन डरना नहीं है। आपको कूल माइंड होके डेली अपना बेस्ट दीजिए और डेली जितना हो सके पढ़िए। सोने में कंप्रोमाइज मत कीजिए, एटलीस्ट 7 घंटा सोइए। उसके बाद जितना भी टाइम बचा आपके पास थोड़ा बहुत 10-15 मिनट ब्रेक ले लेके आप सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़िए। पैनिक नहीं करना है। एंड दूसरा चीज, बहुत सारे स्टूडेंट ट्वीट देख के परेशान हो रहे हैं, वो सब नहीं, आपके हाथ में वो है ही नहीं। एनटीए वाला हो सकता है क्वेश्चन टफ दे दे या फिर इजी दे दे, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है, पढ़ाई है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अगर टफ क्वेश्चन दे फिर भी बनेगा, अगर इजी क्वेश्चन दे फिर भी बनेगा। तो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। जो चीज आपके हाथ में है उसमें फोकस कीजिए। आपके हाथ में ये नहीं कि आप इजी क्वेश्चन सेट कर देंगे, वो तो एनटीए वाले के हाथ में है। तो आपके हाथ में जो है उसमें फोकस कीजिए। ओके, ज्यादा इधर उधर माइंड डाइवर्ट मत कीजिए एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए। डेली तीनों सब्जेक्ट को पढ़िए एंड जितना जिसमें टाइम रिक्वायर्ड है आपके अकॉर्डिंग सेट कीजिए टाइम को। जो सब्जेक्ट को सुबह पढ़ना है एंड सोने से पहले क्या कीजिए कि आप एक रूटीन बना लीजिए कि कल क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कहाँ से पहले सुबह उठ के स्टार्ट करना है। ये नहीं कि सुबह उठ के मतलब रूटीन बनाते बनाते ही 1 घंटा खत्म हो गया। जब आप रात में सोइएगा उसी टाइम में नेक्स्ट डे का रूटीन बना के सो जाइएगा। ओके, तो पैनिक नहीं करना है, अच्छे से पढ़िए एंड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।